Good morning, class 7 student. This is your book. Name is Future Step, and today we will read lesson number 6, The Golden Rules of Conduct. बच्चों ये चैप्टर आपका छूट गया था, जो आई एम सो सॉरी फॉर इट. चलिए, कल डिमांड आई थी किसी बच्चे की कि मैम वो कंप्लीट करवा दीजिए. बच्चे थे कि सर थे, आई डोंट नो. चलिए, आप वीडियोस देखते हैं, आपको पसंद आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और ये जो हमारा जो चैप्टर है, द गोल्डन रूल्स ऑफ कंडक्ट, ये हमारे जो पोएट हैं शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का नाम आपने सुना ही होगा. तो उनका एक प्ले है हैमलेट, उसमें से ये लिया गया है. और ये जो पूरा ये है, इसमें गोल्डन रूल्स ऑफ कंडक्ट मतलब कि व्यवहार के नियम. कैसे नियम? सुनहरे नियम. सुनहरे नियम कैसे होंगे? हमेशा अच्छे ही होंगे, गोल्डन होंगे, अच्छे होंगे, यानी कि जो हमारे लिए बेनिफिट होंगे. तो इसमें एक कैरेक्टर है पोलोनियस, और उनका जो बेटा है लेटर्स, वो जा रहा है फ्रांस, जा रहा है ना, पेरिस जा रहा है. तो ये एक पिता अपने बच्चे को एक सलाह के रूप में ये चीज़ें बता रहे हैं कि आपको अपना व्यवहार कैसे रखना चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. क्योंकि बच्चा जब बाहर जाता है तो पेरेंट्स डेफिनेटली उसको कुछ चीज़ें सजेस्ट करते हैं, बताते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा साथ में जाएंगे नहीं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर. और इसका जो ट्रांसलेशन है उसकी भी PDF आपको मिल जाएगी इसके साथ ही. और क्वेश्चन आंसर जो है उसको हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है. चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना. गिव दाई, दाई मतलब आपका, ठीक है. थॉट नो टंग. अगर इसका हम लाइन बाय लाइन करेंगे ना तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी. तो जहाँ तक फुल स्टॉप है या जो लाइनें जहाँ से मैच हो रही हैं वहीं तक करेंगे. नॉर एनी अनप्रोपोर्शन थॉट इज हिज एक्ट. बी दाउ फैमिलियर बट बाय नो मीन वल्गर. ठीक है, इसका मीन्स है कि पोलिनियस अपने बेटे को ये कहते हैं, पोलिनियस अपने बेटे को ये कहते हैं कि अपने विचारों को जबान मत दो, यानी कि अपने विचार आप मत बोलो, जो आपके मन में चीज़ें हैं उसको मत बोलो. यानी कि अपने ऐसे विचार या अपनी बातें जो आपकी आधी अधूरी हो, वो बातें किसी से मत कहो. यदि आपको कहना भी पड़े तो ऐसी बातें मत बोलो जो वल्गर हो या जो बेकार हो. और सुनी सुनाई बातें किसी से मत बोलो, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ें आपने सुनी हो किसी से और वो आप किसी को बोल दे रहे हो, उसका गलत इफ़ेक्ट हो सकता है. ठीक है, जस्ट लाइक मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ रहे हो और किसी बच्चे ने किसी टीचर के बारे में कुछ बात कही और वो बात आपने पूरी नहीं सुनी, आधी ही सुन ली. और आधी सुन के अगर आपने कहीं पे कोई चीज़ आर्ग्यूमेंट कर दिया या टीचर ने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया, तो क्या हो सकता है, झगड़े का कारण हो सकता है. तो आप अपने अपने विचार बोलो ही मत. अगर आप बातें अधूरी सुन रहे हो या आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है तो मत बोलो. और अगर बोलना भी है तो ऐसी चीज़ें बोलो कि जो बेकार की ना हो, मतलब काम की चीज़ें हो, ऐसी ही चीज़ें बोलो. तो ये जो पिता अपने बेटे को क्या करे, एक एडवाइस दे रहा है, क्योंकि उसका जो बच्चा है, उसका जो बेटा है, वो बाहर जा रहा है. ठीक है, तो ये इस लाइन का मीन्स था. अब हमारी जो लाइन आती है वो आती है, दोज फ्रेंड दाउ हास्ट, हास्ट मतलब होना, ठीक है, एंड देयर अडोप्टेशन टाइट ग्रैपल दैम टू दे सोल विथ हुप्स ऑफ स्टील. हुप ऑफ स्टील मतलब ऐसे एक गोला सा होता है, हुप मतलब ऐसे गोला स्टील का. तो इसमें क्या करना है आपको, अब ये अपने बच्चे को ये समझा रहे हैं कि जो दोस्त आपके पास हैं उन्हें अपने पास रखो, उनको स्टील के छल्लों में जोर से बांध के रखो. इसका मतलब आप अपने उन दोस्तों के साथ बंधे रहो, है ना. यहाँ बांधने का मतलब क्या है, आप अपने उन दोस्तों के साथ बंधे रहो, अर्थात ऐसे दोस्त बनाओ जो अच्छे विचार वाले हों. ठीक है, ऐसे दोस्त बनाओ जो अच्छे विचार वाले हों. ठीक, फिर आगे क्या कहते हैं, बट डोंट डल द palm with entertainment of new if each new hatches unfledged comrade. ठीक,
फिर वो आगे समझाते हैं, विलियम शेक्सपियर के हैमलेट से ये पंक्ति ली गई है, और फिर वो अपने बच्चे को समझाते हैं कि हर नए जन्मे विकसित साथी के मनोरंजन में अपनी हथेलियाँ सुस्त मत करो। यानी कि जो लोग नए नए हैं, ठीक है, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, जो दुनिया के बारे में नहीं जानते, उनसे आप अपना हाथ मत मिलाओ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको हर नए व्यक्ति से मिलने और दोस्ती करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर शेक्सपियर नए दोस्तों की तुलना उन पक्षियों से कर रहे हैं जो अभी अभी पैदा हुए हैं, यानी कि जो अभी अभी अंडों से बाहर निकले हैं। ठीक है, जो अंडों से अभी अभी बाहर निकले हैं और उनके पास उड़ने के लिए पंख भी नहीं है। तो ये जो नए नए जो पक्षी हैं, ये क्या, ये इनका मतलब क्या है, यहाँ ये अनुभवहीन युवक हैं जो जिनकी तुलना उन नौसिखियों से कर रहे हैं जो अभी उड़ने में सक्षम नहीं है, यानी कि जो कुछ जानते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप दोस्त मत बनाना। ठीक है, जिनको कुछ आता ना हो। फिर आगे वो अपने बच्चे को समझा रहे हैं, बी वेयर ऑफ इंटरेस्ट टू इक्वल बट बीइंग इन बेयर्स दैट द अपोज्ड मे बी अवेयर ऑफ दे। फिर वो अपने बच्चे को आगे समझा रहे हैं कि पोलोनियस अपने बेटे को झगड़ों से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अगर वह खुद को किसी झगड़े में पाते हैं तो ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका प्रतिद्वंदी उससे डरता हो। यानी कि जब अगर पहले तो अपने बच्चे को मना ही कर रहे हैं कि बच्चा झगड़े में नहीं पड़ना है, आप जा रहे हो बाहर तो किसी से झगड़ा नहीं करना, लेकिन बाय द वे अगर इसमें इस झगड़े में तुम पड़ भी जाते हो तो ये समझ लेना कि सामने वाला तुमसे डरता है, तुम उससे नहीं डरते हो, सामने वाला तुमसे डरता है। और अब भी कहीं भी जाओ तो इन झगड़ों में मत पड़ना, झगड़ों से सावधानी रहना। सारी बातें शेक्सपियर के नाटक हैमलेट में लिखी है, जो पोलोनियस अपने बेटे लेटस को समझा रहा है। ठीक, गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू द वॉइस, टेक ईच मैन सनशेयर बट रिजर्व दाई जजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे पोलोनियस अपने बच्चे को ये समझा रहे हैं, अपने बेटे को ये समझा रहे हैं कि हर आदमी की बात सुनो, लेकिन अपनी आवाज़ कम रखो। अपनी आवाज़ का मतलब तुम बोलो मत। हर आदमी की निंदा स्वीकार करो। अगर आपको कोई भला बुरा भी कह रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, लेकिन अपना फैसला सुरक्षित रखो। लेकिन तुम अब मन में क्या सोच रहे हो उसको रखो, उसको बाहर बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मत करो उससे, वो जो कह रहा है ठीक है। ये पंक्ति ये बताती है कि एक अच्छा श्रोता बनना, आलोचना स्वीकार करना, आलोचनात्मक न होना महत्वपूर्ण है। आलोचनात्मक होना मतलब कि आप किसी की बुराई मत करो, आप किसी की आलोचना मत करो। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उसको आप सुनो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो। ठीक है, अपनी चीज़ों को अपने पास रखो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनो। ठीक, क्लियर हो गया इतना? चलिए, costly they habit as thy purse can buy, but not express wood in fancy rich not gaudy. For the apparel often proclaim the man, and they in France in the best rank एंड स्टेशन। अब इस इसमें जो है ये बात कर रहे हैं, कपड़ों की बात कर रहे हैं कि कपड़ों पे जब बच्चा जाएगा कहीं पे उठेगा बैठेगा तो कपड़े तो अच्छे साफ़ सुथरे होने चाहिए, और कपड़े ऐसे होने चाहिए कि लोगों पर उसका इफ़ेक्ट पड़े, लोग उसको देख के इम्प्रेस हो जाए। यानी कि ऐसे वल्गर कपड़े नहीं पहनने हैं। ठीक है, तो पोलोनियस कहते हैं अपने बच्चे को कि तुम्हारी वेशभूषा उतनी महंगी होनी चाहिए जितनी तुम्हारी जेब खरीद सके। यानी कि कपड़ा खरीदो और अपनी जेब को देख के खरीदो, उधार लेके कोई चीज़ नहीं करना है। ठीक है ना, लेकिन दिखावटी ना हो, अमीर हो, शानदार हो। कपड़ा कैसा होना चाहिए? एकदम ये होना चाहिए कि हाँ उस कपड़े को देख के सामने वाला क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए,
वो उसको अच्छा लगे, लेकिन भड़कीले ना हो, लेकिन ऐसे कपड़े ना हो जो आप पे अच्छे ना लगे, जिसको देख के आप एकदम कार्टून जैसे जोकर जैसे ना लगो, ठीक है। और कपड़ा उतना ही खरीदो जितना जितना आपका पर्स कहता है। ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप उधार लेके बहुत ऐसा कपड़ा खरीद लो, लेकिन उस कपड़े का कोई मतलब नहीं। देखिए कई कई लोग होते हैं जो हल्के फुल्के कपड़े, मतलब ये कि ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं, मतलब ऐसे कपड़ों में भी अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो आप भी अपने कपड़े, अपनी ड्रेसेस ऐसे खरीदें जो भड़कीली ना हो, दिखने में अच्छी हो, और आपकी जितनी जो जेब है वो अफोर्ड कर सके। किसी से उधार लेके ऐसा कुछ काम नहीं करना है। फिर वो आगे कहते हैं कि फ्रांस में सबसे अच्छे पद और हैसियत वाले लोग सबसे अधिक चुने हुए और उदार होते हैं, और इसी में वो सबसे अधिक आगे होते हैं। क्योंकि फ्रांस जा रहा है तो फ्रांस की बातें बता रहे हैं, पेरिस की बातें बता रहे हैं कि देखिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो सबसे अच्छे पद पे होते हैं, सबसे अच्छे पद पे होते हैं, यानी कि सबसे अच्छी रैंक पे काम करते हैं, और वो बहुत अच्छे होते हैं। वो अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि लोग उन जो लोग होते हैं वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं उनके प्रति, और उनका जो बिहेवियर होता है वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और इसी में वो लोग सबसे आगे होते हैं। ठीक, यहाँ तक है, ठीक है ना, डेट तक। फिर वो अपने बच्चे को आगे समझा रहे हैं, नाइदर अ बोरोअर नॉर ए लैंडर बी। For loan of loss both itself and friend, and borrowing does the ease of husbandry। ठीक है। अब वो फिर अपने बच्चे को सही समझाते हैं, ना तो उधार लेने वाला बनो और ना ही उधार देने वाला बनो। विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की ये पंक्ति है, और यह पंक्ति पोलोनियस नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे लाइटस को समझा रहा है जब वह पेरिस के लिए रवाना हो रहा था। ये पंक्तियां हैं, ये जो लाइन है, इसका अर्थ है कि दोस्तों से पैसा उधार लेना या देने पर पैसे और दोस्ती दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। तो ये बता रहे हैं कि जब आप आगे जाओगे, आपके दोस्त बनेंगे बहुत सारे, तो आप ना तो किसी को उधार दो और ना किसी से उधार लो। अगर, क्योंकि फिर बाद में अगर हम उससे किसी से पैसे वैसे मांगेंगे तो क्या होगा, रिश्तों में दरारें आ जाएंगी, तो हम अपने दोस्त भी खो देंगे और अपने पैसे भी खो देंगे। अगर आपको पैसा नहीं देना, आप साफ साफ बोल दीजिए हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है, हेल्प करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो बच्चा अभी अभी जा रहा है, तो इसलिए उनको अभी की बातें समझा रहे। बाद में तो आप जैसे जैसे बड़े होते हैं तो चीज़ें बच्चे खुद ही सीखते जा रहे हैं, लेकिन जब बच्चा बाहर जाता है तो पेरेंट्स जो होते हैं इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो पोलोनियस भी अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, दिस अबव ऑल टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, एंड इट मस्ट follows as the night the day, thou canst not than befalls to anyone। ठीक, अब ये समझा रहे हैं कि सबसे बढ़कर ये है कि अपने प्रति सच्चे रहो, और जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे उसका अनुसरण भी होना चाहिए। ये जैसे कि दिन के बाद रात उसको क्या करती है, फॉलो करती है ना, आती है रात, ठीक है। फिर वो कह रहे वैसे ही तुम बनो, फिर तुम किसी मनुष्य के प्रति झूठे नहीं हो सकते। अब पोलोनियस अपने बेटे लाइटस को ही समझा रहे हैं कि व्यक्ति को अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहना चाहिए, वही करना चाहिए जिसे उस पर विश्वास है, तथा उसका अपना सम्मान इस बात में सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि उसे उसी प्रकार का कार्य करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कार्य उसके लिए सही है उसको वही कार्य करना चाहिए, अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये थी हमारी पोयम। इसको पोयम आप कह सकते हैं, या फिर उसमें एक नाटक का एक सीन है जिसमें पोलोनियस अपने बेटे को समझा रहा है जब उनका बेटा फ्रांस जा रहा है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है विलियम शेक्सपियर का, ये फिनिश होता है। आपको इसमें PDF दे दी गई है, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तब आपका ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है, इसको करके
कर दीजिए उसी प्रकार। और इसको 2-3 बार आप देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये है पॉलिनियस और ये है लैटरस जो उसका बेटा है, ठीक है। और ये कहानी किसकी है, ये सॉरी ये प्ले है शेक्सपियर का, जिस और प्ले का नाम है हैमलेट, उसी में से ये लिया गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे व्यवहार के गोल्डन रूल, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आई एम सो सॉरी कि ये स्किप हो गया, बट डोंट वरी, अब आपको मिल गए। आप लोग देखिए, अच्छे से पढ़िए और पढ़ाइए। मिलते हैं फिर इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।